क्या आप भी दिल्ली से अयोध्या या फिर अयोध्या से दिल्ली तक के बीच का सफर करना चाहते हो? तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं अयोध्या एक्सप्रेस के बारे में, जो कि जोड़ती है पुरानी दिल्ली को अयोध्या से। एक साइड से 11 घंटे में और दूसरी साइड से 13 घंटे में। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं ट्रेन क्यूरियस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अयोध्या एक्सप्रेस के बारे में, जो कि जोड़ती है पुरानी दिल्ली को अयोध्या से। जब अयोध्या एक्सप्रेस अयोध्या कैंट से चलती है दिल्ली के लिए, इस ट्रेन का नंबर होता है 14205। और जब अयोध्या एक्सप्रेस पुरानी दिल्ली से अयोध्या कैंट के लिए चलती है, तब इस ट्रेन का नंबर होता है 14206। ये ट्रेन 615 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। और इस ट्रेन की एवरेज स्पीड की बात की जाए, जब ये ट्रेन दिल्ली से अयोध्या के लिए चलती है, इस ट्रेन की एवरेज स्पीड होती है 48 किलोमीटर पर आवर। और जब ये ट्रेन अयोध्या से दिल्ली के लिए चलती है, इस ट्रेन की एवरेज स्पीड होती है 56 किलोमीटर पर आवर। और इस ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 110 किलोमीटर पर आवर। यानी कि आप दिल्ली से अयोध्या 13 घंटे में पहुंच सकते हो और अयोध्या से दिल्ली जाने के लिए आपको मात्र 11 घंटे लगेंगे। यदि अयोध्या एक्सप्रेस के कोच पोजीशंस की बात की जाए, तो इसके कोच पोजीशंस कुछ इस प्रकार है, जो कि मैं आप सभी को बता देता हूं। जब ये ट्रेन अयोध्या से दिल्ली के लिए चलती है, इस ट्रेन के कोच पोजीशन कुछ इस प्रकार होते हैं। सबसे आगे इसमें 3 जनरल के कोचेस होते हैं। उसके बाद फर्स्ट एसी का H1 होता है, A1 सेकंड एसी का कोच होता है, B1 और B2 दो थर्ड एसी के कोचेस होते हैं। S9 से लेके S1 तक होते हैं 9 स्लीपर के कोचेस। और इसके अंदर एक एडिशनल स्लीपर का कोच होता है SE1। आई थिंक ये रिजर्वेशन के लिए होता होगा, शायद सीनियर सिटीजन, लेडीज, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, और आई थिंक तत्काल के लिए होता हो, मैं श्योर नहीं हूँ, पर आई थिंक ये रिजर्वेशन के लिए ही होता होगा। उसके बाद इस ट्रेन में 2 जर्नल के कोचेस होते हैं और लास्ट में होता है एक SLR सीटिंग एंड लगेज। और जब अयोध्या एक्सप्रेस पुरानी दिल्ली यानी दिल्ली जंक्शन से अयोध्या के लिए चलती है, इस ट्रेन का नंबर तो आप जानते ही होंगे, 14206। इस ट्रेन का कोच पोजीशन कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले इस ट्रेन में 3 जर्नल के कोचेस होते हैं सबसे आगे। उसके बाद फर्स्ट एसी का एक H1 कोच होता है। उसके बाद सेकंड एसी का A1 कोच, B1 एंड B2 होते हैं थर्ड एसी के कोचेस। उसके बाद इस ट्रेन में स्लीपर के कोचेस शुरू हो जाते हैं, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8 एंड S9 एंड लास्ट में होता है S10। स्लीपर कोचेस खत्म होने के बाद इसमें 2 जर्नल के कोचेस होते हैं और सबसे लास्ट में होता है SLR सीटिंग एंड लगेज। अगर आपने एक चीज नोटिस की हो तो आपने देखा होगा कि इस ट्रेन में स्लीपर के कोचेस 10 हैं, पर इस ट्रेन के जो कोच के नेम है वो थोड़े अलग हैं। जब ये ट्रेन अयोध्या से दिल्ली के लिए चलती है, इस ट्रेन में एक कोच होता है स्पेशल सा SE1, यानी कि आई थिंक मेरे को लगता है कि वो स्पेशल कोच होता होगा। पर जब ये ट्रेन दिल्ली से अयोध्या के लिए चलती है, इसमें S10 होता है, इसमें SE1 नहीं होता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं ट्रेन नंबर 12406, जो ट्रेन दिल्ली जंक्शन यानी पुरानी दिल्ली से अयोध्या के लिए चलती है, उसके टाइम टेबल के बारे में। अयोध्या एक्सप्रेस पुरानी दिल्ली से 18:20 यानी कि शाम के 6:20 बजे निकल जाती है प्लेटफॉर्म नंबर 10 से। गाजियाबाद में इसका अगला स्टॉपेज होता है 19:03 पर। उसके बाद ये ट्रेन हापुड़ में रुकती है 19:43 यानी कि शाम के 7:43 पर। इसका अगला स्टॉपेज होता है मुरादाबाद में 22 बजे रात के 10 बजे। रामपुर में ट्रेन 22:36 पर रुकती है। बरेली में 23:44। शाहजहांपुर में ट्रेन 12:52 पर रुकती है रात को। उसके बाद ये ट्रेन लखनऊ NR पहुंच जाती है चारबाग 3:15 सुबह के। बाराबंकी जंक्शन में ट्रेन 4:26 में पहुंचती है। दरियाबाद में ट्रेन 5:13 सुबह के पहुंच जाती है। अयोध्या कैंट फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे 615 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 7:15 सुबह को पहुंचा देती है प्लेटफॉर्म नंबर 1। और जब अयोध्या एक्सप्रेस अयोध्या कैंट से चलती है, इस ट्रेन का नंबर तो आप जानते ही होंगे। इस ट्रेन का नंबर होता है 14205 और ये ट्रेन निकल जाती है 17:25 यानी कि शाम के 5:25 से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। उसके बाद ये ट्रेन दरियाबाद में रुकती है 18:12 यानी कि शाम के 6:12 को। बाराबंकी जंक्शन पे ट्रेन 18:56 पे रुकती है। लखनऊ चारबाग NR पे ट्रेन 19:40 पे रुकती है। शाहजहांपुर में इसका स्टॉपेज होता है 22:31 पर। बरेली जंक्शन में ट्रेन रुक जाती है 23:34 पर। रामपुर में ट्रेन रात के 12:28 पर रुकती है। मुरादाबाद में ट्रेन 1:15 पर रुकती है। हापुड़ में 2:42 सुबह के। उसके बाद ये ट्रेन गाजियाबाद में 3:36 में पहुंचती है। और फाइनली अपने डेस्टिनेशन 615 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये ट्रेन पहुंच जाती है 4:20 सुबह के, यानी कि पुरानी दिल्ली या फिर आप दिल्ली जंक्शन भी कह सकते हो। प्लेटफॉर्म नंबर 11 पे इसका स्टॉपेज होता है। यदि अयोध्या एक्सप्रेस के किराए की बात की जाए, चाहे अयोध्या कैंट से दिल्ली की बात हो या फिर दिल्ली से अयोध्या कैंट की,
आप दोनों ही साइड के किराए अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हो और दोनों ही साइड्स के किराए सेम हैं और सारे ही कोचेस के फेयर्स आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो, चाहे वो जनरल कोच के हो, स्लीपर कोच के हो, थर्ड एसी के हो, सेकंड एसी या फिर फर्स्ट एसी कोच के। और यदि आप अयोध्या एक्सप्रेस में रिजर्वेशन कोटास फॉर सीनियर सिटीजन या फिर लेडीज ढूंढ रहे हो तो आप सभी को इस ट्रेन में नॉर्मली टिकट मिल जाएगी सीनियर सिटीजन और लेडीज के लिए, पर आप सभी को उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं आप सभी को अगर एक एवरेज दूं तो अगर आप सीनियर सिटीजन की टिकट बुक करना चाहते हो तो आई थिंक आप सभी को लगभग 2 हफ्ते तक का वेट करना पड़ सकता है, यानी कि आप सभी को 2 हफ्ते के बाद ट्राई करना चाहिए। वैसे तो आपको पहले भी ट्राई करना चाहिए, आपको हो सकता है मिल भी जाए अगर आपका लक अच्छा रहे, पर नॉर्मली 2 हफ्ते के बाद टिकट अवेलेबल हो जाती है सीनियर सिटीजन की। पर अगर आप लेडीज रिजर्वेशन कोटा ढूंढ रहे हो तो आप सभी को अच्छी खासी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें आप सभी को लेडीज रिजर्वेशन कोटा बहुत ही मुश्किल से मिलेगा। आई थिंक अगर आपको अर्जेंटली जाना है तो आप सभी को आई थिंक नहीं मिल पाएगा, पर आप सभी को 1 महीने बाद जो है अगर आप ट्राई करोगे तो आप सभी को हो सकता है मिल सकता है। मतलब कि आज की डेट अभी चल रही है और 1 महीने बाद अगर आप ट्राई करोगे, 1 महीने बाद की अगर आप टिकट देखोगे तो आप सभी को मिलने का चांस थोड़ा ज़्यादा रहता है, यानी कि 1 महीने से पहले इसमें टिकट आप सभी को नहीं मिल पाती है, 1 महीने के बाद ही आई थिंक आप सभी को लेडीज टिकट मिले। और यदि अयोध्या एक्सप्रेस के कॉम्पिटिटर्स की बात की जाए तो इस वीडियो में हम ये भी जान लेंगे कि अयोध्या एक्सप्रेस के कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं, कौन कौन सी ऐसे ऑल्टरनेटिव ट्रेन्स हैं जिससे हम दिल्ली से अयोध्या या फिर अयोध्या से दिल्ली तक के बीच का सफर तय कर सकते हैं अच्छे समय में और अच्छे किराए के साथ। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा अमृत भारत एक्सप्रेस के बारे में, जो कि आनंद विहार टर्मिनल से दरभंगा के लिए चलती है। ये ट्रेन हफ्ते में मात्र 2 दिन चलती है, यानी कि मंगलवार और शुक्रवार के दिन। और जब ये ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से दरभंगा जंक्शन के लिए चलती है, इसके बीच में अयोध्या कैंट आता है, जहाँ पे ये ट्रेन रुकती है रात के 1:10 पर। ये ट्रेन आपको मात्र 10 घंटे में आनंद विहार टर्मिनल से पहुंचा सकती है अयोध्या कैंट में, और इस ट्रेन में मात्र स्लीपर कोचेस एग्जिस्ट करते हैं और साथ ही साथ इस ट्रेन में 8 जनरल कोचेस भी हैं। यदि कुछ और ट्रेनों की बात की जाए जो कि आप सभी को दिल्ली से अयोध्या तक के बीच का सफर करा सकते हैं, उन ट्रेनों का नाम है कामाख्या एक्सप्रेस, लोकनायक एक्सप्रेस, काफियत एक्सप्रेस, किशनगंज गरीब नवाज एक्सप्रेस, बालूघाट फरक्का एक्सप्रेस, मऊ एक्सप्रेस और रक्सौल सद्भावना एक्सप्रेस भी आप सभी को आनंद विहार टर्मिनल से अयोध्या कैंट तक के बीच का सफर करा सकते हैं। अगर देखा जाए तो कुछ स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाती हैं इंडियन रेलवे के द्वारा कभी कभी, जो कि आप सभी को दिल्ली और अयोध्या के बीच का सफर कराती है। और आप सभी इतना तो जानते होंगे कि एक फेमस ट्रेन है जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस है, आप सभी उसके बारे में जानते होंगे कि जो दिल्ली से अयोध्या तक को जोड़ती है। और मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा, अगर आप अयोध्या एक्सप्रेस की सेकंड एसी से ट्रैवल करने जा रहे हो या फिर बुकिंग की सोच रहे हो, तो मैं आप सभी को बोलूंगा कि आप वंदे भारत एक्सप्रेस के चेयर कार यानी सीसी में भी ट्रैवल कर सकते हो। आप उसमें अगर फूड को एक्सक्लूड कर दोगे यानी फूड को हटा दोगे तो आपका किराया लगभग सेकंड एसी जितना ही हो जाएगा अयोध्या एक्सप्रेस के, क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस में केटरिंग चार्जेस भी होता है और उसके पास आपका ऑप्शन होता है कि आप उसे हटाना चाहोगे या फिर नहीं। तो मैं आप सभी को बोलूंगा कि आप केटरिंग चार्जेस अगर हटाओगे तो आप सभी के लिए कम से कम 300 या 350 तक का डिस्काउंट हो जाएगा आपकी टिकट के ऊपर, और आपका फाइनल किराया उतना ही निकल के आ जाएगा जितना अयोध्या एक्सप्रेस के सेकंड एसी का किराया है, और इससे लगभग आपके 4.5 घंटे की बचत भी हो जाएगी। खैर ये तो थी कॉम्पिटिटर्स की बात। अगर देखा जाए अयोध्या में टूरिस्ट प्लेस जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो या फिर घूम सकते हो, तो मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा कि अयोध्या तो वैसे भी एक धाम है और वहाँ पे आप सभी को मंदिर ही मंदिर मिलेंगे, तो टूरिस्ट प्लेस का तो वहाँ पे कहना ही क्या। और रिसेंटली वहाँ पे एक बहुत ही भव्य राम मंदिर बना है, तो पूरे इंडिया को पता है, पूरे विश्व को पता है, तो आप सभी वहाँ पे जा सकते हो। वहाँ पे आप भगवान श्री राम लला के दर्शन भी कर सकते हो। हनुमानगढ़ी, कनक भवन, तुलसी उद्यान भी काफ़ी फेमस है, साथ ही साथ नया घाट, गुप्तर घाट और सरयू घाट भी काफ़ी ज़्यादा फेमस प्लेसेस हैं। और यदि आप अयोध्या कैंट में उतर रहे हो तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, वहाँ से मात्र 800 मीटर की दूरी पे एक इस्कॉन मंदिर भी है जहाँ पे आप जा सकते हो, और यहाँ पर आप सभी को नदी भी देखने को मिल जाएगी, सरयू नदी या फिर घाघरा नदी। अब मैं आप सभी को कुछ रिकमेंडेशन देना चाहूँगा, कुछ सजेशन देना चाहूँगा जो कि आपके काफ़ी काम आ सकती है इस ट्रेन यात्रा के समय, या फिर अगर आप दूसरी ट्रेन से सफ़र कर रहे हो उस समय। पहली रिकमेंडेशन मैं ये देना चाहूँगा कि अगर आप अयोध्या एक्सप्रेस से यात्रा करने की सोच रहे हो या फिर इस ट्रेन में टिकट बुकिंग की सोच रहे हो, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा अयोध्या एक्सप्रेस बस अयोध्या कैंट तक ही जाती है। पर अगर आप सभी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर जाना है, जो कि अभी हाल ही में निर्माण हुआ है जिसका, और पूरे विश्व उसके बारे में जानता है, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि वहाँ तक ये ट्रेन नहीं जाती है। मतलब अगर आपको नियरेस्ट जाना है तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा कि कोई अयोध्या जंक्शन वाली ट्रेन से जाइएगा, जैसे कि अमृत भारत एक्सप्रेस भी आप सभी को अयोध्या जंक्शन में उतारती है, काफियत एक्सप्रेस भी आप सभी को अयोध्या जंक्शन तक ले जाती है, बालूघाट फरक्का एक्सप्रेस और रक्सौल सद्भावना एक्सप्रेस भी आप सभी को पहुंचा सकती है अयोध्या जंक्शन पे। दूसरी रिकमेंडेशन मैंने आप सभी को ऑलरेडी दे दी थी कि अगर आप अयोध्या एक्सप्रेस में सेकंड एसी में ट्रैवल करने की सोच रहे हो तो आप वंदे भारत एक्सप्रेस से भी जा सकते हो। फूड को हटा के यानी कैटरिंग चार्जेस को हटा के लगभग दोनों का प्राइस इक्वल हो जाएगा, और इस स्टेप से आप सभी के 4.5 घंटे बच सकते हैं।
तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी हुई जानकारी आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो में दी जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ट्रेन रिलेटेड ऐसी वीडियोस लाता ही रहता हूँ। और कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप सभी को किस ट्रेन के ऊपर चाहिए। जिस ट्रेन के सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे उस ट्रेन पे अगली वीडियो बन जाएगी।